नमस्कार दोस्तों। दुबई रियल एस्टेट हाल के जो घटनाएं घटी हैं कुछ दिनों में, तो दुबई रियल एस्टेट का पर फोकस आया है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स अलग अलग चैनल पे मेरे को बहुत व्हाट्सएप और वो बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने तो बोला था, बिल्कुल बताया था, एंड वो देखो हो गया है। तो एक मोमेंट तो वैसा लगता है कि आके बहुत अपनी पीठ थपथपाओ और हल्ला करो, बट ये सर्कमस्टांसेस वैसे हैं नहीं। और मेरा जो भी मैं कहूँ गुरु तत्व है ही है। हर जगह आके मैं इस तरह एकदम नहीं करना चाहता, बिकॉज संवेदनशील चीज़ है, पर इसमें मैं मूवमेंट पे कुछ और फर्दर ज्ञान दे सकता हूँ, बजाय इस पे ताता तीना करने के और अपनी चेस्ट ऐसे ऐसे थंपिंग करने के। देखा अक्षर श्रीवास्तव गोवा के बाद फिर दुबई का, क्योंकि बहुत मेम बन रहे हैं, दुबई डूब गई, ठीक है। कोई बोल रहा है दुबई की रियल एस्टेट में लगा रॉकेट, मतलब इस तरह करके। फिर बहुत मैंने देखे जो मेरे ही फॉलोअर्स भेज रहे थे कि काफ़ी कुछ एआई जनरेटेड बॉम्ब्स गिर रहे हैं ऐसे से। और अब दिख रहा है कि मुझे तो थोड़ा ये वॉरफेयर और ये बम पटाखों का भी आइडिया है, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस, ठीक है। एविएशन रिलेटेड भी काम रहता है। तो मतलब कुछ गिरा वहाँ पे, लेकिन दिखाने में मज़ा आया। तो पहले तो साइकोलॉजी की बात करूँगा मैं, थोड़ी सी ना इंडियन साइकोलॉजी की बात करूँगा, रियल एस्टेट की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी, आप लोग को क्या करना है। हम ना बड़े चिड़खोले हैं वैसे, भारतीय हम सब। किसी का वहाँ नुकसान हो रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं, क्यों गए, क्यों गए। अब देखो, मुझे पता है मेरे ना जो जो लाइक नहीं करते वो तो वैसे नहीं करेंगे, जो लाइक करते हैं उनको मैं यहाँ ट्रोल कर दूंगा। तो एट दैट कॉस्ट ऑल्सो गुरु तत्व जगाते हुए आई एम वांटिंग टू गिव क्लैरिटी। क्यों चिढ़ते हो? पैसे वाले जाते हैं, पैसा कमाते हैं। इंडिया के 40 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, यूएई में 40 लाख बहुत होते हैं। दुबई के अंदर भी 20 लाख से ज़्यादा होंगे, और यूएई अपने में काफ़ी बड़ी चीज़ है। वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं भाई हमें बहुत। इतना रिजॉइस मत करो। रेमिटेंसेस क्या होती है? वहाँ से पैसा भेजते हैं हमारे भाई हमारे देश में, वहाँ कमा के। जहाँ तक जो आंकड़े हैं वो बताता हूँ आपको, 130 बिलियन डॉलर टोटल वर्ल्ड का पैसा भारत के अपने एनआरआईज इंडिया भेजते हैं। तो उसमें से 30-40% यहाँ से आता है, इतना ज़्यादा आता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग मत करो, यहाँ गया था बड़ा। अक्षर श्रीवास्तव, जो मैं भी आपको पता है वीडियोस बनाता हूँ उन पे और वो सब करता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ द टाइम्स में कुछ कुछ बैंटर चलता रहता है, ठीक है। ट्विटर पे इधर उधर आप लोग भी लिखते रहते हैं, बट अब इज़ नॉट द टाइम। उनने अब वो लोग बोल रहे हैं AQI खराब है, टैक्स शेल्टर के लिए गए थे, बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ गया। अरे भैया मत माचो। आई बिलोंग टू हरियाणा। हरियाणा पर से इज डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, मैं भी हरियाणवी हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक हमारा माचने का रहता है, फॉर वट एवर रीजन्स, कल्चरल कह लो। ये बीमारी अब इंडिया में बहुत जगह फैली हुई है, ठीक है। फैल जाती है, कोई बीमारी ज़्यादा फैलती है, अच्छी चीज़ें कम फैलती है। मत करो। कब किसके पटाखे कितने दिन बाद कब किधर आ जाएं, मत कूदो। ये टाइम ऐसा नहीं होता। बुर्ज खलीफा पे कुछ आ गया, वो रियल एस्टेट विल गो डाउन इन दुबई। नहीं, ये गलत है, इस तरह सोचना गलत है। वाई शुड इट गो डाउन? Yes, I was the one telling you, guiding you, and अभी भी I am telling you, if you are an Indian, do not buy there. That is what I was telling earlier also. For whatever reasons. And वो reasons में जो ये घटित हुई है, it is only one of the reasons. ऐसे 4 reasons हैं जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता, और मैं बोलता नहीं। कई बार क्या होता है, कोई परिवार में बड़ा होता है, फिर whatever बोलता है भाई मत कर। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। एक तो आपने देख लिया, बहुत कुछ और भी है जो आगे प्ले आउट हो सकता है। आप वहाँ जाएं, रहें, पैसे कमाएं, टैक्स बचाएं, एंजॉय करें, पर भाई मत खरीदें। क्योंकि जब वो बोरी बिस्तरा उठा के आने का टाइम होता है, तो डीमैट अकाउंट और ट्रांसफ़र 2 बटन में पैसा आदमी कभी भी कहीं ले सकता है। खुद भी एविएशन फ्लाइट अभी चल रही है वहाँ पे, जिसको आना है आ सकता है, ठीक है, कभी भी। पर जो आप रियल एस्टेट का सिस्टम है वो फंसने वाला है, फिर वो मजबूरी का काम होता है। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो लाहौर में आपकी हवेली थोड़ा लेकर आ पाए दिल्ली आप, जिनके भी खानदान में वो हुआ, ठीक है। कई चीज़ें नहीं आ पाती, कई बार छूट जाती हैं। तो रिजॉइस करने का जो एक नेचर है इंडियंस का, बहुतों का, और वो हैव नॉट्स का है जो जा नहीं पाए। दुबई में जो जा रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं या मेहनती आदमी हैं। जो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंट, इलेक्ट्रिशियन लेवल के लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल स्किल्ड हैं, मेहनती हैं।
इंडिया में 25-30 हज़ार कमाते हैं, वहाँ 1.5 लाख कमा रहे हैं, चाहे ड्राइविंग है चाहे कोई भी चीज़ है, ठीक है। और बाकी लोग जो जा रहे हैं वो भी स्किल सेट वाले लोग हैं, जो भी जा रहे हैं अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। वहाँ पे अगर इतने इंडियंस हैं और वहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं तो हमें चिंतित होना चाहिए। देखो, मैं ये वीडियो गुरुजी गुरुग्राम पे भी बनाया है मैंने, वो अलग वीडियो आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें तो पूरा ईरान और वो एनालिसिस और बातचीत करी है कि कैसा क्या कैसा पूरा किया। बट मैं यहाँ दुबई को एड्रेस कर रहा हूँ, दुबई रियल इस्टेट को। दुबई पर से तमीज़ का शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। तो उसकी वहाँ पे 2 बॉम्ब पटाखे करके जो धुएं लगा के इंडियंस रिजॉइस इतना कर रहे हैं, येस इट विल गेट अफेक्टेड बिकॉज गोरों को तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लंदन से आ रहा था वो कहेगा यार यहाँ फंस गया। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इंडियंस इंडियंस को नहीं डर लगता उतना, मतलब लगता है, मतलब अपने को, पर उतना नहीं लगता, ठीक है। एंड विच इज़ गुड, क्योंकि उसको पता है कि वापस आके क्या करूँगा। और हमें एज ए कंट्री ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हम आ जाएं। गल्फ कंट्रीज़ को सब मिलाएं तो 97 लाख है, 1 करोड़ के करीब इंडियंस हैं, सारे ही मिला लें। मैं सऊदी मिला लूँ, आपका ओमान, कतार, जितने भी हैं यूएई के, ठीक है। दुबई अकेले में 20 लाख होंगे, दुबई यूएई के अंदर 40 लाख हैं, तो टोटल अपने 1 करोड़ के करीब इंडियंस हैं। ये पिक्चरें हमारी जो हिट होती हैं वहाँ जाके, इतनी ओवरसीज कलेक्शन आता है, ये यही लोग पिक्चरें देखते हैं, तो सारे देखते हैं 1 करोड़। इनमें से मुझे पता है बहुत लोग तो धुरंधर देखने मीटिंग्स करके आए थे इंडिया में, मीटिंग करके अब, और अभी भी इनकी 19 मार्च को टिकट बुकड है। दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, पहले साउथ इंडिया के थे, अब नॉर्थ इंडिया के भी बहुत जा रहे हैं। एंड हमें इन चीज़ों में खुश नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बोल रहा हूँ। तो अब क्या करें आने वाले टाइम में, ये सब कुछ दुबई विल स्टिल शुड डू वेल, लेकिन एक जो वो था, भ्रम था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो ज़रूर टूट गया है। तो उससे इन्वेस्टमेंट जो एक माहौल है उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ऑफ कोर्स उन लोगों ने, अगर आप देखो कि होटल स्टे के पैसे वो देंगे एंड खाना देंगे एंड टेक केयर करेंगे, तो उसमें उनने कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। एक वो हैं हेलियोस फंड के, कौन से, समीर करके, वही वो स्टक देयर। लॉट ऑफ आर हीरोइंस वगैरह भी कुछ स्टक थी। आई थिंक पीवी संधू, अपने बैडमिंटन प्लेयर, इज ऑल्सो स्टक देयर। तो लॉट ऑफ इंडियंस आर मतलब स्टक देयर, जिनका आ रहा है। एंड दे आर सेइंग कि यार अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। इंडिया में अगर ऐसा काम हो जाए तो सबसे पहले तो फ्लाइटों के रेट बढ़ते, होटलों के रेट बढ़ते, खाने के रेट बढ़ते। हमें पता है हमारे देश में क्या होता है, कभी किस तरह हो जाता है। तो दे हैव केप्ट, दैट शोज द रेजिलियंस एंड द लॉ एंड ऑर्डर एंड द तरतीब ऑफ यूएई। बट नाउ यूएई ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज, एंड दुबई एंड यूएई एंड ऑल, कि भाई ये फ्री बिजली, फ्री पानी, मतलब फ्री टैक्स करके, फ्री बिजली पानी तो नहीं, फ्री टैक्स करके कितनी आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और ये इंडियंस को रियलाइज़ होना चाहिए कि ठीक है भाई। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा मानना है, आप एग्री करते हो तो बताना। इस दुनिया में ऊपर वाला है, सबका अलग अलग धर्म के हिसाब से होता है। मैं सनातनी हूँ तो मैं भगवान बोलूँगा, ठीक है। तो भगवान ने जो दुनिया में प्लॉट काटा है ना, अलग अलग प्लॉट काटे हैं, 200 204 कितने देश हैं भाई, सबसे बढ़िया प्लॉट हमारे देश का कटा है, सबसे प्यारा। अगर मान लो मैं रियल एस्टेट वाला हूँ और मुझे प्लॉट खरीदना हो, ये वर्ल्ड कंट्री है, सब कुछ देख के, ज्योग्राफी जैसे प्लॉट देखते हैं हम कि कैसा है भाई, तो मैं तो हर जन्म में हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ही चूज़ करूं। ठीक है, हमने अपने प्लॉट पे कलेश कर रखा है, गंद मचा रखा है, पानी ठीक नहीं करते हम, जहरीला हवा हमने ऐसी तैसी कर रखी है, पॉट होल्स हमारे हैं, बट वो तो हमारे हैं ना, हमारी गलती है ना। भगवान का प्लॉट तो बहुत अच्छा है, 5 मौसम आते हैं भाई, 5 मौसम। समंदर हमारे यहाँ, ओशंस बोल लो, ठीक है। पहाड़ दुनिया के सबसे बड़े हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे देश के नाम पे इंडियन ओशन है, समझ रहे हो। और 3 तरफ पानी, पहाड़, रेगिस्तान, सारे मज़े ले लो, जंगल, पहाड़, पहाड़ भी सारे, छोटे ले ले, बड़े ले ले, घने बड़े ले ले, सबसे बड़ा ले ले, ठीक है। और सारे तरह के मौसम आते हैं हमारे पास। अभी आराम से अपना शर्ट में बैठा, पंखा आधा एक पे चल रहा है, आधा पे तो नहीं, एक पे चल रहा है। और थोड़ी देर पहले सर्दी थी, घनी सर्दी ना थी, ठीक है। हर चीज़ में, गर्मी हो तो कहीं सर्दी में भागने की जगह है यहाँ पे हमारे पास, सर्दियाँ घनी हो तो गर्मी में जाने का कुछ जुगाड़ है। इतना प्यारा हमारा देश है। अपने देश में इन्वेस्ट करो, बहुत कॉरिडोर्स आ रहे हैं, बहुत जगह पैसा आ रहा है, दिमाग लगाओ, बड़ी अच्छी रेंटल यील्ड आ रही है। बाकी देशों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आने वाले टाइम में रहेंगी वो ख़राब रहेंगी,
एनआरआईज को भी बोल रहा हूँ, कभी नहीं। अब और मैं सिर्फ यहाँ वालों को नहीं बोल रहा, बाहर वाले जितने भी हैं पता नहीं कहाँ कैसे जाएं। क्योंकि सबसे पहले ना गुस्सा उस इंसान पे निकलता है, लोकल लोगों का। मैं इस अब वॉर की बात नहीं कर रहा, ना दुबई की कर रहा, अब मैं थोड़ा अमेरिका या बाकी जगह की तरह से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो कम्युनिटी अच्छा कर रही है, ये इंडियन कम्युनिटी से लोग चिढ़ते हैं। ये वहाँ बोल देते हैं सिविक सेंस नहीं, और हम अशेम्ड हो जाते हैं। हमारा एक कोई आधा चोरी करता पकड़ा जाता है या कोई कहीं कुछ सिविक सेंस में पकड़ा जाता है, और उसको लोब करके कनाडा में और अमेरिका में हमें एज इंडियन शेम किया जाता है, और हम भी बोलते हैं हाँ देख कितनी बेइज्जती करा रहे। ये बाकी सारे देशों के पता नहीं वहाँ क्या क्या कांड करते हैं। अगर इतने करोड़ इंडियंस में बाहर अगर एक आधा कोई पकड़ा जाए, इज नॉट ए कॉज फॉर शेम। बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जलते हैं क्योंकि वहां जाके बहुत अच्छा कर रखा है। सबसे ज़्यादा इंडियन अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन इंडियन या इंडियन अमेरिकन पता नहीं, अब मैं वो भूल गया क्योंकि मोदी जी ने उसमें एआई में अमेरिकन इंडियन कर दिया था। तो यहाँ से जाके जो वहाँ बसे हुए हैं अपने, दे आर डूइंग अ ग्रेट दिस थिंग, एंड उनको भी पता है कि वो चिढ़ते हैं। अब बहाना मिल जाए, इंडिया के किसी माइक्रोवेव में खाना डाल दिया तो बोलेंगे हमका। रेसिस्ट पना हर जगह। कोरिया के अंदर जाके देख लो, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, जिसके हम सारे ये सीरियल्स कंज्यूम करते हैं, जो आजकल के ड्रामाज आते हैं। सो ये सारे फोन लेते हैं, ये जो जैसे इसमें शूट भी हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे उनके हैं। और इंडियंस को इतना रेसिज्म। एक हमारे यूट्यूबर भाई है, नाम एकदम भूल रहा हूँ, वो ही वॉज अभी उनकी वो इतना बुरी तरह उनको अरेस्ट टाइप ही कर लिया था वहाँ पे। संकेती है, नाम याद आ जाएगा, ठीक है, यूपी के हैं, नाम याद आए तो बताना। दाढ़ी दाढ़ी है, कॉमेडी का काम करते हैं, बट अभी आजकल ब्लॉग्स भी बनाते हैं। ही एंड हिज वाइफ और स्टक इन कोरिया में, कहीं जूजू कौन से आइलैंड पे चले गए थे वहाँ पे, एंड उनको वहाँ रखा। फिर इंडियन एम्बेसी ने अब निकाल लिया एडवाइजरी कि भाई यहाँ मत आओ। ये हाल है बाकी कंट्रीज के अंदर। तो चीज़ें इतनी ग्रेट बाहर है नहीं। और इंडिया में ना, कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हमारे दुख का कारण क्या है, बड़ा साइंटिफिक सा रहेगा वो, वैसे उसको आप ज़रूर देखना। वो मेरी कौन सी चैनल पे आएगा, गुरुजी गुरुग्राम पे या सैंगोलाइफ सूत्र पे, किसी पे तो आएगा, गुरुजी गुरुग्राम पे आ जाएगा शायद से। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ना अच्छा होना है, हमें हमारे को देखना है कि जो भी हम खुश हो रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है। जैसे मेरे को मैसेज आए ना शुरू में, अरे आपने प्रेडिक्ट किया था, देखो हो गया, तो बड़े तारीफ वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में तो लगता है वाह वाह, खुशी कर लो। अक्षय श्रीवास्तव फिर निकला पनौती, वहां जहां गया पहले गोवा में, फिर ये, तो पहला रिएक्शन तो ऐसा निकलता है। पर अगर आप बोलते हो कि आप गुरु तत्व वाले इंसान हो, और हर इंसान बन सकता है गुरुजी, हर इंसान गुरुजी है, उसमें एक तत्व होता है जुपिटर का, गुरु का, वो एलिमेंट ज्यादा करो। बोलो यार ये टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब आगे पीछे कर लेंगे, पर ये टाइम नहीं है, फंसे हुए हैं। वो अक्षय श्रीवास्तव जी भी लाइव वीडियोस बना रहे हैं आजकल, उनसे भी मेरे से रिक्वेस्ट है कि भाई सुनो, अपना पोर्टफोलियो, अपने रिटर्न्स, अपनी प्रॉपर्टी कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा किया, ये करो मत करो यार। जलन, नजर 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 है तो होती है। हमारे जैसे आके कुछ कुछ हम भी बोलते हैं, पर क्यों अपना क्यों फालतू में बताने का कोई जरूरत है। अगर आपको किसी को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना बताना पड़े, तो यानी ज्ञान में दम कम है। आप आके बोलो मैं ज्ञानी, सबसे बड़ा परम ज्ञानी, ये मेरा ज्ञान, खत्म। इस ज्ञान से मुझे कितना फायदा हुआ है, क्योंकि लोग तो यही पूछेंगे तुझे कितना फायदा हुआ है। हट, तुझे फायदा हुआ है, जिसको जो लेना है लो। तो अक्षय श्रीवास्तव जी भी वीडियो देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज, क्योंकि अगर आप आके बार बार ऐसे बोलोगे तो फिर लोगों को मौका मिलेगा। मत करो शेम। कल को अगर जर्मनी में कुछ हुआ तो सबसे पहले ध्रुव राठी की क्लास ही ली जाएगी ना, क्योंकि भाई मशलता बहुत है हमारे यहाँ पे, है यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10 करोड़ कमियाँ हैं इंडिया में। पर अपना तो अपना ही होता है। वो गाना है ना उसका, सनी देओल, अपने तो बाहर के देश में ना यू फील हेल्पलेस, चाहे कितने भी वैसे लग रहे हो, बिकॉज यू आर एट द मर्सी। अपने में यूं लगता है कि मेरे हिंद की सेना कर लेगी, बचा लेगी मुझे, कहीं भी कुछ होगा, कुछ भी, कोई कोई बोल देगा मोदी जी बचा लेंगे, कोई बोलेगा हिंद की सेना, कोई बोलेगा भारत, कोई बोलेगा कुछ भी, जो भी अपना लगता है कि जो भी है। यहाँ पे अगर इकोनॉमी खराब होगी तो हमारी सबकी खराब होगी, इन्वेस्टमेंट खराब होगा तो हमारे सबका खराब होगा। तो वी आर लाइक ऐसे इन द सेम बोट, ऐसे चल रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा ऐसे सेम में चल रहे हैं तो बहुत वो टेंशन नहीं है। बाहर जाओ तो यार बहुत नीलबट्टे सन्नाटा है। बहुत लोग हैं मेरे से जो जुड़े हुए हैं आप में से, वर्कशॉप तो उसमें आते हैं, कहते हैं सर बहुत टेंस है, बहुत टेंस मामला है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अगर वो दागने को तैयार हैं मिसाइल्स, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में, तो यार कब किसका कैसे नंबर आ जाए, आदमी कहाँ रहे जाके। वहाँ तो पेड़ भी नहीं है छिपने के लिए, कहीं कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे, सिर्फ ऐसे खड़े हुए हैं सारी चीज़ें। तो हमेशा बताया जाता है कि कब कहाँ कैसे हो जाए भी ऐसा इस सिचुएशन में कि झोला उठा के जब जाने की नौबत आए तो झोला उठा के चल पड़ो बस सीधा। वहाँ जाकर फिजिकल एसेट्स में रेंट पे रह लो और अपने इन्वेस्टमेंट अपने देश में करो, हमेशा ठीक रहोगे, हमेशा ठीक रहोगे। और देश को छोड़ो मत, एक पैर देश में, मैं सारे एनआरआई से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, एक पैर अपने देश में, भारत देश में रखो। बिल्कुल ही अब वो अमेरिकन हो गए हो भाई, तीसरी जनरेशन है तो फिर तो क्या ही करेंगे। पर ये जो है ना, ये 22, 25, 30, 35 वो साल वाले गए हैं, अभी ये जाना है, शादी किससे करोगे? वो इंडिया वाले से करोगे, वहां से करोगे, फिर बच्चे कर लिए, बच्चा वहां पैदा होके 5वीं कर गया, फिर वो नहीं आने वाला वो नहीं आने वाला इंडिया, ठीक है। तो वो ये सब चीजें भी थोड़ी देखनी समझनी है। पैर रखो इंडिया में, इंडिया का भी 5 से 7 साल में भाइयों बहनों हवा थोड़ी ठीक कर लेंगे हम। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसने ठीक होना ही होना है, हवा ने क्यों होना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक वो होता है ना कि दिवाली की सफाई करो तो एक बार गंद बढ़ जाता है सफाई शुरू करने पे, कि जितना पहले था सब कुछ निकलता है उसमें से, पर फिर साफ हो जाता है। तो वी आर इन दैट प्रोसेस, मुझे पूरा विश्वास है 5 से 6 साल में काफ़ी कुछ सही होगा। और जब सही होगा तो भाई प्लॉट सबसे अच्छा हिंदुस्तान का ही है, भारत देश का, भारत माता का जो हमारा एरिया है, दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव नॉट से मैंने वर्ल्ड में नहीं ट्रैवल किया बिल्कुल, लेकिन इंडिया मैंने बहुत ट्रैवल किया है। बाहर की मैं जानकारी रखता हूँ, लोगों से टच में रहता हूँ, मुझे पता है सफाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वाली सब चीज़ें, और आई एग्री। बट भाई जो सब कुछ है यहाँ पे हमारे देश में, सब कुछ है, ठीक है। मत जाओ बाहर पैसे लगाने के लिए, कमाने के लिए ज़रूर जाओ, दबा के कमाओ, जो फ़ायदे मिलते हैं लो, रिपाट्रिएट करो। 130 बिलियन डॉलर करते हो, भगवान करे आप और ग्रो करो और ये आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर पे चला जाए, वो भी मैं, कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ से जाओ, इंडियंस जहाँ जाने हैं जाओ, पर अपना याद रखना कि कहाँ के थे, कहाँ के हो और वहाँ क्या है। तो एक पैर ज़रूर रखो एंड रियल एसेट्स में मत फंसो बाहर के देश में, क्योंकि फिर जब निकलने का टाइम होता है तो फिर किस रेट पे बिकेगा आपका और क्या होगा आपको भी पता है, अगर सिचुएशन कभी गड़बड़ हो। माहौल ज़रूर ख़राब हुआ है दुबई में, बट विच इज़ ओके। अगर आपको वहाँ इन्वेस्ट करना ही नहीं तो आपके लिए क्या गड़बड़ है, आप मत खरीदो। कई लोग बोल रहे नहीं अभी तो रेट डाउन हो गया तो खरीद लो और फिर बढ़ जाएगा, फिर न्यू। आई एम टेलिंग यू, मैंने पहले भी हिंट दिया है कि 4 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपने देख ली, जियोपॉलिटिकली बम पटाखे, पर 3 चीज़ें और भी हैं भाई, वो भी प्ले आउट करेंगी, वो भी प्ले आउट करेंगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो करेंगी। एंड जब वो करेंगी तो फिर आप वहाँ, यू द लास्ट थिंग विल वांट इज 5-10 करोड़ का अपार्टमेंट इन दैट एरिया। एक कुछ ये जो एक्टर्स हैं विवेक ओबरॉय और इक्विवेलेंट माधवन भी शायद, और भी कई एक्टर्स हैं, मे बी शाहरुख खान एंड ऑल, ठीक है यार, ये अलग लेवल के हैं, इनका कुछ वहाँ पे है, इनका रह जाएगा आ जाएगा, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। 100 रुपये की आपकी नेटवर्थ है तो 10 रुपये आपका खाइए तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी उतनी नेटवर्थ नहीं है और आप मोटा मोटा वहाँ बोरिया बिस्तरा उठा के जा रहे हो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो आई थिंक दैट इज मे नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।